गौत माता की जय। सभी बहनों हाथ में आँखा ले लें और गुड़ ले लें और मैं कहानी कह रही हूँ जो ध्यान से सुने। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। तो सेठन ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उसी लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। तो उसी दिन भी भाइयों ने बाहर बहन को भोजन के लिए बोली। तो बहन बोली, भैया आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा तब मैं खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने तो दिया ले लिया और एक भाई ने चालनी ले ली और पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जला करके और चालनी से ढक करके कहा कि बहन चांद उग गया, अर्घ दे लो और खाना खा लो। बहन ने भाभियों से आकर के कहा, भाभी चांद देख लो। भाभी ने बोली कि भाई जी ये चांद तो तुम्हारे लिए ही उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहली कोर में उसके बाल आ गया और दूसरी कोर में खाने लगी। तो उसे ससुराल का बुलावा आ गया कि बेटा बहुत ही बीमार है, सो बहू को जल्दी से भेजो। तो माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा को खोला तो 3 बार कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीला कपड़े हाथ में आए। तो माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहा का आशीष देवे उसी को ही ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले के गांठ बांध लेना। रास्ते में सभी औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहा का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसी के पैर छूने लगी तो वह बोली कि शैली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए जल्दी से उसी ने सोने का सिक्का निकाल करके और उसको दे दिया, पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए तो एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो और वहीं अपने मरे हुए पति को भी लेकर के और रहने लगी। रोज़ सासू जी बच्चे खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जो मुर्दा सेवनी को रोटी दे। थोड़े दिन के बाद माँ धकती लाई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। तो जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरा पति को जिंदा करना ही पड़ेगा, मुझे मेरी गलती पर पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ हे माता। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आती है तो उसी को सुहाग देगी आपको। इसी तरह बैसाखी चौथ भी आई और उसने कहा कि भादवी की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ भी आई, स्वर्ग से उतरी और वही सब बात करने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसी का पैर छोड़ दिया तो फिर तुझे कोई भी तेरे पति को जिंदा करने वाला नहीं है। तो कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी हाथ और चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता का पैर पकड़ लिया और विलाप करने लगी, रोने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड तो मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरा पैर क्यों पकड़ करके किया है? तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी आपको बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा माता, क्योंकि आप सब जग की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तो तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। इतने में उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आ गई, आज बहुत नींद आई है। तो वह बोली, मुझे तो 12 महीना हो गए, तुझे चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो पति बोला कि हे चौथ माता, विधि विधान से मैं उजमना करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने को बोलने लगी कि आवाज़ सुनी, 2 जने की बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर के बोली कि माँ, भाभी पता नहीं किस से बात कर रही है। तब सासू ने जाकर के देखा कि बहू व बेटे दोनों झीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देख करके वो बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? तो वो बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया।
दूर खड़े पति पत्नी की गठबंधन जुड़ गया और सभी चौथ माता के चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को ही करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। ये चौथ माता जैसे साहूकार के बेटे को सुहाग अमर किया, वैसे सभी का सुहाग अमर करना। कहते हैं सुनने और हुंकार भरने वाले को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो संकट हरणी, मंगल करणी, दुख हरणी, चौथ माता की जय।